अधिचिका मिथिला टेकाम द्वारा सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा कन्या आश्रम सेमर खेरो मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी अंचलों में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने एवं आदिवासी अंचलों में निवास कर रहे आदिवासी परिवारों के बच्चों के शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शासकीय छात्रावास एवं आश्रमों का संचालन जनजाति कार्य विभाग के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी व बैगा जनजाति के छात्र व छात्राएं निवास कर अध्ययन कर रहे हैं, जिससे उनका शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ रहा है। वर्तमान समय में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 550 किलोमीटर दूर स्थित शासकीय आदिवासी कन्या आश्रम सेमर खेरो की। शासकीय आदिवासी कन्या आश्रम सेमर खेरो मूलतः बालाघाट जिले के बैहर विकास खंड के गढ़ी क्षेत्र अंतर्गत आता है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गढ़ी संकुल के अंतर्गत यह कन्या आश्रम संचालित है। यह कन्या आश्रम बालाघाट जिले के अंतिम छोर पर स्थित है। शासकीय आदिवासी कन्या आश्रम सेमर खेरो में वर्तमान समय में इस छात्रावास की अधीक्षिका श्रीमती मिथिला टेकाम छात्रावास का संचालन कर रही है। आश्रम में निवासरत छात्राओं के प्रति हमेशा सजग रहते हुए इनके खाने की व्यवस्था, शिक्षा, छात्राओं के रहन सहन और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए अधीक्षिका द्वारा छात्राओं के बौद्धिक विकास के लिए समय समय पर विशेष आयोजन किए जाते हैं। अधीक्षिका मिथिला टेकाम आश्रम में रहते हुए आश्रम की साफ सफाई पर विशेष ध्यान केंद्रित करती हैं। इस आश्रम में बात की जाए किचन गार्डन की तो वर्तमान समय में यहाँ भुट्टे, भिंडी एवं सीजनेबल सब्जियों का उत्पादन भी अधीक्षिका के मार्गदर्शन में कराया जा रहा है। साफ सफाई की व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए अधीक्षिका हमेशा जागरूक रहती हैं। साफ सफाई के प्रति आश्रम में कहा जा सकता है कि साफ सफाई की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कन्या आश्रम सेमर खेरो दूरस्थ स्थित ग्रामीण अंचल में उचित स्थान रखता है। शासकीय आदिवासी कन्या आश्रम सेमर खेरो की स्थापना जुलाई 2009 में हुई थी। इस कन्या आश्रम के भवन का निर्माण 2012-13 में हुआ। तब से लेकर वर्तमान समय तक शासकीय आदिवासी कन्या आश्रम सेमर खेरो आदिवासी एवं बैगा जनजाति के छात्रों के भविष्य को लेकर हमेशा सजग रहा है। इस कन्या आश्रम में बतौर अधीक्षिका 2015 से लगातार मिथिला टेकाम कार्यरत है। छात्राओं के भविष्य को लेकर हमेशा सजग रहते हुए उनके शिक्षा का विशेष ध्यान रखती है, जिसका जीता जागता उदाहरण गत शिक्षण सत्र 2023-24 में इसी कन्या आश्रम से कक्षा 5वीं की छात्रा स्वाति ध्रुवी ने विशिष्ट संस्था एकलव्य आवासीय विद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण कर वर्तमान समय में कन्या शिक्षा परिसर बालाघाट की कक्षा 6वीं की छात्रा के रूप में अध्ययन कर रही है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अधीक्षिका कन्या आश्रम शाला में अध्ययनरत छात्राओं की शिक्षा के प्रति समर्पित रहती हैं। शिक्षा एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की बात की जाए तो शासकीय कन्या आश्रम सेमर खेरो में गत वर्ष 5वीं क्लास में 2 छात्राएं अध्ययन करते हुए उत्तीर्ण हुई हैं एवं 8वीं क्लास में 15 छात्राएं अध्ययन करते हुए उत्तीर्ण हुई हैं, जो अधीक्षिका का आश्रम के प्रति लगाव प्रदर्शित करता है। सांस्कृतिक गतिविधियों में आश्रम में निवासरत छात्राओं को अग्रसर रखने के दृष्टिकोण से अधीक्षिका का प्रयास रहता है कि गणतंत्र दिवस पर एवं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। यह आयोजन भी अधीक्षिका के मार्गदर्शन में ही किया जाता है। रोशनी पट्टावी। कौन से गांव में रहते हो आप? मारगांव में से। आपके आश्रम का नाम क्या है? कन्या आश्रम साला सेमर खेरो। अच्छा, सुबह नाश्ते में क्या किए थे आपने? पोहा और आलू सर। कल सुबह याद नहीं? नहीं सर। अच्छा, आज दोपहर में खाने में क्या खाए थे? आलू मटर और दाल, रोटी और चावल। अच्छा, आपके आश्रम के अधीक्षक महोदय का नाम क्या है? मिथिला टेकाम। अच्छा, वो पर डे आश्रम में आते हैं? जी। आते हैं ना? जी। हमको तो ऐसा पता चला कि आपकी जो अधीक्षिका महोदय है वो आश्रम में नहीं आते करके। आती है सर। आते हैं? पर डे आते? जी। चलो ठीक है। आपका नाम क्या है? हमें ये जानकारी मिली है आपकी जो आश्रम की अधीक्षिका महोदय है, ठीक है, वो आश्रम में रहती है या नहीं रहती? पर डे आते? रहती है। रहते हैं। हमें जानकारी ऐसी लगी है कि आश्रम में नहीं आते करके। आते हैं? पर डे आते? सुबह आते हैं या शाम को आते हैं? सुबह आती है। जाते कब है वो लोग? शाम टाइम। शाम में कितने बजे समथिंग? जब हम लोग खाना खा लेते हैं उसके बाद। 7 बजे 6 बजे। आपका बेटा हमारी अनुराधा प्रताप। कहाँ रहते हो आप? आश्रम में। नहीं, गांव का नाम क्या है आपके? जैतपुरी। जैतपुरी। जी।
अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7वीं। 7वीं क्लास में पढ़ते हो? जी। अच्छा, मेनू में खाने में सुबह आपने क्या खाए थे? दाल, सब्जी, चावल, रोटी। नाश्ते में क्या खाए थे? पोहा। पोहा। कल भी खाए थे? कल हलवा बना। कल हलवा बना था। तो आपकी जो अधीक्षिका का नाम क्या है? क्या नाम है आपका अधीक्षिका का नाम? श्री मिथिला टेकाम। हाँ, श्री मिथिला टेकाम। मिथिला टीकाम। अधीक्षिका जी आपकी हर दिन वहाँ में रहते हैं आश्रम में? जी। हर दिन रहते हैं? जी। अच्छा, हफ्ते में 2 बार जाते हैं। हफ्ते में 2 बार जाते हैं? कब कब जाते हैं? संडे को और फिर मंगलवार को। अच्छा। खाया था? कल सुबह भी पढ़ा। अच्छा, मैम हर दिन आती ना यहाँ पे? जी। जी जी। क्या बोले? हर दिन बेटा यहीं रहती है मैडम या फिर घर जाती हैं? हर दिन नहीं रहती। यहीं रहती हर दिन यहीं रहते हैं ना? है। सुबह खाने में क्या खाया? सुबह खाने में क्या खाए थे आपने? हम दाल, चावल, रोटी और सब्जी। अच्छा, कल रात को क्या खाए थे? कल रात को सब्जी, रोटी और खाना। जी जी। आपका क्या नाम है बेटा? कुमारी भूमिका दुर्वे। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? कक्षा 3री। अच्छा, आपकी अधीक्षिका का नाम क्या है? श्री मिथिला टेकाम। मैडम आपकी यहीं रहती हैं छात्रावास में या फिर? यही रहती है। हमें तो ऐसी जानकारी लगी कि मैडम छात्रावास में नहीं रहती हैं। रहती है। रहती हैं, हमेशा रहती हैं? हाँ। ठीक है, आपको किसी ने डराया कुछ ऐसे बोला तो नहीं कि आप ऐसे बताना कि मैडम यहाँ नहीं रहती हैं, यहीं रहती हैं, ऐसा? नहीं। नहीं। आपसे आपको किसी ने ऐसा डरा के तो नहीं बोला कि आप ये बताइएगा कि मैडम यहाँ यहीं पर रहती हैं, सबको बताना है कोई भी आएगा तो? नहीं। नहीं ना? अभी क्लास में क्या पढ़ाई हो रही है आपकी? हमारा बुक भर रहे हैं। ठीक है, कौन से सर पढ़ा रहे हैं आपको? गडाम सर। दाल, आलू मटर की सब्जी, रोटी, और कल सुबह खिलाते हैं क्या एक ही चीज़ कि बदल बदल के देते हैं? तो कल क्या खाया था अभी? दाल, रोटी, चावल और हलवा। हलवा पूरी। और आज? दाल, चावल, रोटी, आलू मटर सब्जी। अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, आपका हमारी किस्मत से कौन से गाँव में रहते हो आप? आमदी कौन सी क्लास पढ़ती हो? 8वीं। अच्छा, आपके आश्रम का नाम क्या है? शासकीय कन्या आश्रम से अधीक्षका महोदय का नाम क्या है? श्रीमती मिथिला टेकाम। अच्छा, कल सुबह आप नाश्ते में क्या खाए थे? पोहा। और दोपहर खाने में दोपहर यहीं पे खाते हैं। यही खाते हो?